हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस दिव्य शिव कथा में। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, महादेव और अनेक नामों से जाना जाता है, केवल एक देवता नहीं, वो ब्रह्मांड की आत्मा है। इस कथा में हम जानेंगे उनके स्वरूप की महिमा, अनंत लीलाएं, भक्तों के साथ चमत्कार, समुद्र मंथन व नीलकंठ कथा, शिव पार्वती विवाह, ध्यान और मंत्र जाप। ये कथा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की है। शिव को समझने के लिए मन को शांत, हृदय को भक्तिपूर्ण और आत्मा को समर्पण से भरना आवश्यक है। भगवान शिव स्वयंभू हैं। उनका न कोई जन्म है, न मृत्यु। जब सृष्टि का आरंभ हुआ भी नहीं था, तब भी शिव अस्तित्व में थे, निराकार, निर्विकारी और निर्व्याज। शिव का स्वरूप, जटाओं से गंगा निकलती है, ज्ञान और जीवनधारा का प्रतीक। तीसरा नेत्र, सत्य और संहार का रूप। गले में सर्प, जीवन मरण पर नियंत्रण। शरीर पर भस्म, वैराग्य का प्रतीक। नंदी, धर्म और भक्ति का वाहन। अग्नि स्तंभ कथा, ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा ऊपर और विष्णु नीचे छोर खोजने गए, दोनों असफल। तब शिव स्वयं प्रकट हुए और अहंकार का अंत किया। यही शिवलिंग की उत्पत्ति थी। सती और शिव का प्रेम ब्रह्मांड का सबसे दिव्य मिलन था। प्रजापति दक्ष को शिव से द्वेष था। उन्होंने यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपमान सह न सका और यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। वीरभद्र का जन्म, शिव के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए, जिन्होंने यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का वध किया। बाद में शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन उसका अहंकार नष्ट हो चुका था। पार्वती की तपस्या, सती ने पार्वती रूप में हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्होंने वर्षों कठोर तप किया, वनों में, वायु और जल के बिना, केवल शिव को प्राप्त करने हेतु। शिवजी ने प्रकट होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। यह विवाह ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना का संगम है। जब देवता और दैत्य मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो सबसे पहले निकला हलाहल विष, जो इतना भयंकर था कि सृष्टि नष्ट हो सकती थी। कोई भी उसे पीने को तैयार नहीं था। तब सभी देवता शिव जी के पास पहुंचे। भोलेनाथ ने वो विष पी लिया और गले में रोक लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। ये त्याग हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही करता है जो सबसे पहले विष पिए और सबका कल्याण सोचे। भगवान शिव इतने सरल और जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। मार्कंडेय ऋषि, मात्र 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहने का श्राप था। यमराज लेने आए, लेकिन बालक शिवलिंग से लिपटा रहा। शिव प्रकट हुए और यमराज को रोका। मार्कंडेय को अमरत्व मिला। भस्मासुर, उसे शिव ने वरदान दिया कि वो जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। भस्मासुर ने शिव पर ही हाथ रखने का प्रयास किया। विष्णु ने मोहिनी रूप में आकर उसे नाचते नाचते स्वयं को भस्म करवा दिया। रावण, शिव का परम भक्त, उसने कैलाश को उठाने की कोशिश की, पर शिव ने अपने अंगूठे से दबा दिया। रावण ने प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। श्री राम, रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर शिवजी की पूजा की, तभी लंका विजय संभव हुई। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है, जो आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन में शांति लाता है। 12 ज्योतिर्लिंग। 1 सोमनाथ, गुजरात। 2 मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। 3 महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश। 4 ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। 5 केदारनाथ, उत्तराखंड। 6 भीमाशंकर, महाराष्ट्र। 7 काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश। 8 त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। 9 वैद्यनाथ, झारखंड। 10 नागेश्वर, गुजरात। 11 रामेश्वरम, तमिलनाडु। 12 ग्रीष्णेश्वर, महाराष्ट्र। हर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से जन्मों के पाप कट जाते हैं। अब कुछ क्षण शिव ध्यान के लिए। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युमुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र से न केवल मृत्यु भय दूर होता है, बल्कि आयु, आरोग्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। भगवान शिव का स्मरण करने से मन को ठंडक मिलती है, आत्मा को स्थिरता मिलती है और जीवन को दिशा मिलती है। इस कथा को आप बार बार सुनें। अपने परिवार और मित्रों को भी इस भक्ति में जोड़ें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।